नमस्कार, आप सभी का लम्हे ज़िंदगी में पूजा भारद्वाज आपका अभिनंदन करती है। लम्हे ज़िंदगी और आज हिंदी दिवस है, इसलिए आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लम्हे ज़िंदगी मंच एक ऐसा मंच है जो 2 साल पहले शुरू हुआ था। एक छोटा सा कारवा शुरू करा था मैंने। एक डर भी था कि कारवा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो मैंने अब मेरी एक भाभी जी हैं, मैंने उनसे कहा कि भाभी जी इस कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो सुनीता अरोड़ा जी ने कहा पूजा हिंदी दिवस आ रहा है, इसका आयोजन करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो पिछले साल सबसे पहले मैंने हिंदी दिवस का ही आयोजन किया था और वो सफलतापूर्वक सफल रहा था। उन्होंने मेरी बहुत मदद करी थी। डॉक्टर पूर्णिमा जी ने बहुत मदद करी थी। ये पिछली बार मेरी निर्णायक मंडल बनी थी आज ही की तरह, और इन दोनों ने मेरी इतनी हेल्प करी और वो सफलतापूर्वक पूरी तरह से संपूर्ण हुआ। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। आज मुझे दूसरे साल हो रहा है हिंदी दिवस मनाते हुए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आज मेरे साथ वाओ इंडिया भी जुड़ा है, जो कि मेरे साथ आज 2 सदस्य जुड़ी हुई हैं। अभी सदस्य काफी हैं, फिलहाल उनकी सेक्रेटरी मिस्टर बानू बंसल जी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर पूर्णिमा जी जुड़ी हैं और मैं खुद वाओ इंडिया के एक मेंबर हूँ। तो उनका मैं अभिनंदन करती हूँ मेरे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। और मैं मेरे जो निर्णायक हैं, जो मेरे निर्णायक मंडल है, मैं उनसे आप सबको अवगत कराती हूँ। डॉक्टर पूर्णिमा जी ये एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं। इनको हर इंसान जानता है, बहुत एक जैसी सीरत है, तो बहुत सोने जैसा दिल है इनका मैं अभिनंदन करती हूँ। और दूसरी मेरी जो निर्णायक मंडल है वो है नीता सरीन जी। ये केनरा बैंक से रिटायर हैं और जैसी इनकी सूरत है वैसी ही सीरत है। इनका दिल बहुत प्यारा है, हर टाइम हर चीज के लिए मेरे लिए खड़ी होती हैं। मैं आपका अभिनंदन करती हूँ नीता सरीन जी। धन्यवाद। और हम इस टाइम अब लम्हे जिंदगी पर और वाओ इंडिया के साथ हिंदी दिवस का शुरुआत करते हैं। और अपनी शुरुआत में अपनी एक रचना से करती हूँ, यदि आप लोगों की स्वागत है। अपनी एक रचना सुनाकर इसकी शुरुआत करती हूँ। पहचानो कौन हूँ मैं, पहचानो कौन हूँ मैं, कई वर्षों का इतिहास मेरा, सरल शब्दों से जानी जाती, हर भावों से परिपूर्ण हूँ मैं, भारत की मातृभाषा कहलाती, हाँ मैं तुम्हारी हिंदी भाषा हूँ। भारत की शान, भारतवासियों की जान हूँ मैं, गौरव और अभिमान हूँ मैं, हर कल्पनाओं का मूल आधार हूँ मैं, क्योंकि मैं हिंदी भाषा हूँ। माँ की लोरी, बच्चे की मुस्कान, दादाजी के किस्से कहानियां, संगीत की सुर ताल हूँ मैं, हाँ मैं हिंदी भाषा रस और अलंकारों की से भरी हूँ मैं। लिखी गई मुझसे भारत की एकता और सौराष्ट्र का इतिहास, साथ खेलते होली और एक साथ मनाते कई त्योहारों की किताब, क्योंकि मैं हिंदी भाषा एकता की मिसाल हूँ। गंगा की धारा की तरह बहती, कलकल करती एक अविरल धारा हूँ मैं, जो एक राज्य से दूसरी राज्य तक चली जाती, बड़ी सरलता से समझ में मैं आ जाती, क्योंकि मैं हिंदी भाषा बड़ी सरल हूँ मैं। इसको मैंने 2 लाइनों में बोला है पूरी इसको। हिंद की आन बान शान हूँ मैं, भारतवासियों की आत्मा और पहचान हूँ मैं, क्योंकि मैं हिंदी भाषा हूँ। बहुत सुंदर पूजा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मैं बानो जी से आग्रह करना चाहूंगी कि वो वाओ इंडिया के बारे में कुछ बताएं। जी, बानू बंसल जी वाओ इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट हैं। और बानू जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हिंदी दिवस पे हम मिल रहे हैं, मतलब अपने एक राष्ट्रीय पर्व है हमारे लिए, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और ये हमारे लिए राष्ट्रीय पर्व है। और इस दिन हमारा मिलन बहुत अच्छी चीज है। वाओ इंडिया मीन्स वेल बीइंग ऑफ वुमेन। इसमें स्त्रियों के सर्वांगीण विकास के लिए सारे ही काम किए जाते हैं। हम समय समय पर इसमें स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए कार्य करते हैं, दिमाग के स्वास्थ्य के लिए हम इस तरह के आयोजन करते हैं, जिसमें हम कविता का करते हैं, और भी जिस तरह के हम और स्वास्थ्य के लिए अपना योगा और हर चीज के लिए हम महिलाओं के लिए आगे बढ़ाने में जितनी भी सहायता होती है, जितनी भी तरह की चीजें होती है, हम उनके लिए करते हैं। क्योंकि अगर एक महिला स्वस्थ रहेगी,
और दिमाग से भी स्वस्थ रहेगी तो वो परिपूर्ण रहती है। वो खोल दो। ये हम सब महिलाओं के लिए ही कार्य करते शायद उस लाइट का आ हैं रहा और होगा। इसमें पूजा जी आपका अभिनंदन है हमारे साथ जुड़ने के ये लिए। लाइट आ रही है बहुत ना। बहुत धन्यवाद। ये भानु के घर की आ रही है। जी इंदु जी आप प्लीज वहां से अपना म्यूट कर लीजिए अगर आप बात कर रही जी। हैं तो, क्योंकि उससे डिस्टर्ब हो रहा है। सॉरी जी। ठीक है, बोलने से डिस्टर्ब। जी पूजा जी। इस तरह से उन्होंने बताया वाओ इंडिया वाकई में कि महिलाओं के लिए एक मंच है, उसी तरह से लम्हे जिंदगी भी महिलाओं के लिए मंच है, क्योंकि कई कुछ आशाएं जो हमारे अंदर दबी होती हैं, हमें मंच नहीं मिल पाता उस चीज को करने के लिए। इसीलिए मैंने ये मंच बनाया था कि जिसकी भी जो हॉबी हो, जो भी हो, वो उसमें शेयर कर सकें और अपना स्थान पा सके जिसकी वो हकदार है। अब हमसे काफी लोग जुड़ चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ हिंदी दिवस की जो और कविताएं जो आई हैं हम उनको सुनना प्रारंभ करें। जी जी अनामिका जी का वीडियो नहीं आ रहा, डॉक्टर रितु नागर जी का वीडियो नहीं आ रहा। पूनम गुप्ता जी हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपनी कविता शुरू करके इसका शुभारंभ करें। ओके, सबको मेरी पूनम गुप्ता का बहुत बहुत नमस्कार। मैं कोई कवित्री नहीं हूँ, लेकिन अपने बहुत ही सरल शब्दों को मैंने एक धागे में पिरोया है। आशा करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगी। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी से जुड़े हम, हिंदी से बने हम, बच्चे बूढ़े और जवान, हिंदी बोले सब इंसान। हिंदी से है उन्नति हमारी, हिंदी है बहुत ही प्यारी। हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी है शान हमारी। मान हमारा हिंदी से है, सम्मान हमारा हिंदी से है। मान क्यों ना करें राष्ट्रभाषा का, जब सम्मान हमारा हिंदी से है। हिंदी पर न्योछावर हम, हिंदी पर वारे जाएं हम। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आप सभी प्लीज तालियों में कसर मत रखिएगा, क्योंकि तालियां ही एक होती हैं जो किसी भी जो सबका प्रोत्साहन कर सकती है। करती है। बिल्कुल जी। डॉक्टर रितु नागर जी, मैं आपसे आग्रह करूंगी, ये मुंबई से हैं और मैं चाहूंगी कि ये अपनी कविता हमको सुनाए। ये हमारी एक फ्रेंड है मधु नागर जी, उनकी भतीजी लगती है शायद ये। अच्छा रितु नागर जी आप अपना म्यूट हैं। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को, और हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आपको अपनी रचना सुनाती हूँ। हिंदी मेरा स्वाभिमान, जब से लेखनी हाथ उठाई, जब से लेखनी हाथ उठाई, हिंदी ही मेरे मन को भाई। हिंदी को मैं पूजती, नित नई रचनाएं गढ़ती। हिंदी को मैं पूजती, नित नई रचनाएं गढ़ती। है न्यारी भाषा मेरी हिंदी, है न्यारी भाषा मेरी हिंदी। मानो भारत माँ के माथे की हो बिंदी, मानो भारत माँ के माथे की हो बिंदी। जाने कितने ही कवियों के हृदय का उद्गार है हिंदी, जाने कितने ही कवियों के हृदय का उद्गार है हिंदी। हिंदी ही है पहचान हमारी, भारत का अभिमान है हिंदी। बहुत सुंदर। संस्कृत से उद्धृत हुई, जाने कितनी ही भाषाओं के शब्दों को अंगीकार किया। निज भाषा पर गर्व में करती, निज भाषा पर गर्व में करती। हिंदी भाषा में हर कार्य में करती, हिंदी भाषा में हर कार्य में करती। मेरा स्वाभिमान है हिंदी, वागेश्वरी का वरदान है हिंदी, वागेश्वरी का वरदान है हिंदी। भारत की पहचान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। शब्द एक है, वह शब्द एक है हमारा हिंदी, बस उसके शब्दों ने कितना उखेरा है। एक ही शब्द से हमने कितनी सारी कविताएं लिखी है, इतना बिल्कुल। पूजा जी आपके इस मंच पे जुड़ने की वजह से हुआ है, जो आप समय समय पे हम लोगों को प्रोत्साहन देते रहते हैं कि आप लोग कुछ लिखो। बस मेरा उद्देश्य यही है कि जो हमारे अंदर छुपी हुई भावनाएं सब हम उसमें एक कागज पर लिख के पिरो के हमें भेजें।
बिल्कुल। अब मैं पूजा श्रीवास्तव जी से बोलूंगी कि अपनी कविताएं सुनाएं, भी शायद वो जुड़ रही हैं। पूजा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? पूजा श्रीवास्तव जी। हाँ जी, हाँ जी, आप समझ गए, मुझे पता है। पूजा जी, आप जुड़ी हुई तो हैं, लेकिन आप कहीं दिख नहीं पड़ रही हैं। हाँ, हम गैलरी व्यू में पूजा जाके जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, मुझे तो आवाज आ रही है आपकी। हाँ, अच्छा, तो आप अपनी हाँ, अब आपकी आवाज अब आ आई रही है, अब अपनी जी। कविता सुनाइए। सुनाओ मैं? हाँ जी, जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू पूजा जी, थैंक यू दीदी। और मैंने बड़ी मुश्किल से जुड़ पाई हूँ। थोड़ा सा चलिए मैं सुनाती हूँ, हाँ, ज्यादा जी। समय ना लेते हुए। जी बिल्कुल। आवाज मेरी आ रही है ना? हाँ जी जी, स्वागत है, स्वागत है। राष्ट्रीय एकता का माध्यम है हिंदी, रचनाकारों का साध्य है हिंदी, तद्भव तत्सम से हो श्रृंगारित, मधुर मन भावन लगे है हिंदी। आत्मा की आवाज है हिंदी, चेतना का विस्तार है हिंदी, होता जिससे रुचिर ज्योति में वह सुखद पावन नाम है हिंदी। राज करे विश्व पे जो वह कालजयी भाषा है हिंदी। सरल सुबोध साहित्य सुमन की महकती फुलवारी है हिंदी। सरल सुबोध साहित्य सुमन की महकती फुलवारी है हिंदी। काव्य गोष्ठी कवि सम्मेलन का सौंदर्य बढ़ाती है हिंदी। कविताओं को रस छंद से अलंकृत करती है हिंदी। भावों की सरिता बहती इसमें सब हृदय को विस्तारित करती हिंदी। संस्कृत भाषा से जन्मी ये सब भाषाओं का प्रतिनिधित्व करती। संस्कृत भाषा से जन्मी ये सब भाषाओं का प्रतिनिधित्व करती। आत्मसात कर हिंदी का हम जन जन को साक्षर कराएं। भटके हुए जनमानुष को जय हिंद नारा का बोध कराएं। भटके हुए जनमानुष को जय हिंद नारा का बोध कराएं। 14 सितंबर को ही नहीं, हर रोज हिंदी दिवस मनाएं। 14 सितंबर को ही नहीं, हम हर रोज हिंदी दिवस मनाएं। बिल्कुल, बहुत सही। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं संगीता गुप्ता जी से आग्रह करूंगी कि आप अपनी कविता सुनाएं। मैं पहले तो माफी चाहूंगी क्योंकि मुझे लिखना नहीं आता है। संगीता, अपना ये स्क्रीन थोड़ा ठीक कर लीजिए, आपका इतना सा आ रहा है। और भाई क्या बात मतलब पूजा, सारे के सारे परिचित चेहरे छाट रखे हैं आपने। मेरे सामने जो दिग्गज बैठे हैं उनके सामने एक कोशिश की है, पता नहीं किस तरह से वो सामने आएगी, मुझे नहीं पता। प्लीज मैं माफी चाहूंगी अगर कुछ गलती हो तो। सुनाइए। चलिए मेरी कोशिश प्लीज। एक हिंदी दिवस मनाते हम, हिंदी दिवस मनाते हम, गर्व करते हिंदी हैं हम, गर्व करते हिंदी हैं हम। पर न आती हिंदी हमको, पर न आती हिंदी हमको, इंग्लिश मिलाकर हिंदी बोलते, इंग्लिश मिलाकर हिंदी बोलते। ना हिंदी ना इंग्लिश जाने हम, ना हिंदी ना इंग्लिश जाने हम, इंग्लिश बोलकर इतराते हम, इंग्लिश बोलकर इतराते हम। क्योंकि आजकल हमने एक इंग्लिश नाम दिया है ना, तो इंग्लिश बोलकर इतराते हम। गर्व से कहते हिंदी हैं हम, गर्व से कहते हिंदी हैं हम। हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी है पहचान हमारी। हिंदी भाषा है बहुत प्यारी, हिंदी भाषा है बहुत प्यारी। रिश्तों की मर्यादा इसमें,
रिश्तों की मर्यादा इसमें, तहजीब की एक दीवार है। हिंदुस्तानी हैं हम, हिंदी से हमें प्यार है। हिंदुस्तानी हैं हम, हिंदी से हमें प्यार है। बहुत अच्छी, बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर, खूब। बहुत सुंदर संगीता। तुम Thank you. लिखती भी हो, ये तो आज पता चला भाई। ये सब हमारी पूजा भारद्वाज की मेहरबानी है, जो हमें प्रेरित कर रही है थोड़ा थोड़ा, कि अगर कुछ भावनाएं हैं तो अपनी कागज पे उतारें। बिल्कुल ये बात तो बात सही है। बहुत अच्छी ये तो बात है। पूजा ने हमें बहुत आगे किया है। पहली कविता भी मेरी सखी पर मैंने पूजा ने प्रेरित किया तो हमने लिखी। यहाँ के सबके अंदर एक मेरा प्रतिभा कोई छुपी हुई योगदान होती नहीं है, है, आपकी जिसमें भावनाएं हैं। हमें एक कोई मंच मिलना चाहिए जिसमें वो अपनी प्रतिभा बिल्कुल। दिखा। तो पूजा ने छोटे छोटे फूलों को जोड़कर एक गुलदस्ता बना गुलदस्ता बनाया। बिल्कुल हाँ, बागीचा बनाएगी बहुत बड़ा सुंदर सा बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी का सहयोग रहेगा तो मैं जरूर बनाऊंगी। बिल्कुल। पूजा जी, वाकई में बहुत बहुत आपको इसके लिए शुभकामना। आपने बहुत अच्छा मुहिम छेड़ा है, और मुझे भी याद है आपने मुझे मैसेज किया था और मैं नहीं लिख पाई थी। पिछली बार मैं कुछ गलत भेज दिया था, तो इस बार मैंने याद करके आपसे पूछा कि कब तक भेजना है, फिर मैंने लिख कर फटाफट भेजा था। अच्छा। तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना आपको पूजा जी। थैंक यू, धन्यवाद। अब हमारे साथ अनामिका अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं। मैं उनसे कहूंगी आप अपनी कविता सुनाएं। अनामिका जी। यस, मैं अनामिका अग्रवाल। मैं कवियत्री तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत थोड़े से शब्दों में हिंदी दिवस के महत्व को बताना चाहूंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, स्वागत है। मेरा देश ऐसा प्यारा, मेरा देश ऐसा प्यारा, नित नया होता रहता यहाँ। सब में यहाँ सम्मान की भावना जगा जाता। हर दिन का होता यहाँ सम्मान, यहाँ पर हर दिन खास कर बन जाता। 14 सितंबर दिन है ऐसा, 14 सितंबर दिन है ऐसा अनोखा। देवनागरी लिपि आज एक भाषा बन पाया। देवनागरी लिपि आज एक भाषा बन पाया। जवाहरलाल नेहरू की कोशिशों से हिंदी दिवस अनोखा रूप पाया। हिंदी में ही होते हमारे संस्कार, जग में नमस्कार ने नाम कमाया। वक्ताओं की ताकत है, वक्ताओं की ताकत है हिंदी, लेखकों का अभिमान और अधिकार है हिंदी। हम सबको है सिर्फ मातृभाषा हिंदी से प्यार, जग में सबको एक सूत्र से बांधती है हिंदी। भाव नहीं मन की अभिलाषा है, सरल है, सुंदर अभिव्यक्ति, हर कंठ के स्वर की मधुर धार है हिंदी। बच्चों को भाती हिंदी में लोरी, कलमकार की ताकत हिंदी। राष्ट्रगान का सौंदर्य हिंदी, सत्यमेव का मान बढ़ाता है हिंदी, सत्यमेव का मान बढ़ाता है हिंदी। सागर में मिलती कितनी ही धाराएं, हिंदी सबकी संगम है। शब्द नाम लिपि से भी आगे एक धरोहर अनुपम है, शब्द नाम और लिपि से भी ऊपर एक धरोहर अनुपम है। विदेशी भाषा को छोड़कर बुलंद हिंदी को हम कर जाएंगे। देश के सम्मान में हिंदी लिखो, मत कोई उलझन पालो। धन्यवाद। बहुत सुंदर अनामिका जी। मैं इंदु श्रीवास्तव जी से कहूंगी आप अपनी कविता सुनाएं। इंदु जी भी हैं? हाँ जी, इंदु जी भी हैं। अच्छा हाँ, अभी तो उनको कहा था कि आपके यहाँ से आवाज है, जब उन्होंने भी कविता भेजी है। बात सुनाइए इंदु जी। नमस्कार सबको और हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने भी थोड़ा सा लिखने का प्रयास कर रहा है, पूजा जी और आपके पूर्णिमा जी। इन दोनों ने तो हमें अंदर के जो भाव थे ना, वो पता नहीं बाहर लिखने पे मजबूर कर दिए। नहीं, आप अच्छा लिखती हैं जी, सुनाइए। हमारे देश की मातृभाषा है हिंदी, हमारे देश की मातृभाषा है हिंदी, देश का गौरव है हिंदी, संस्कृति की पहचान है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी। संस्कृति की पहचान है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, सरल सहज भाषा है हिंदी। माँ की लोरी में हिंदी, माँ की लोरी में हिंदी, मीरा की तान में हिंदी, कवियों की भाषा में हिंदी, वीरों की गाथा में हिंदी।
कवियों की भाषा में हिंदी, वीरों की गाथा में हिंदी। हिंदी के शब्दों का है अनेक अर्थ, हिंदी के शब्दों का है अनेक अर्थ। छू लो तो चरण, आगे बढ़ना है तो कदम, छू लो तो चरण, आगे बढ़ना है तो कदम। धस जाए तो पैर, फिसल जाए तो पाँव। रोज मनाओ हिंदी दिवस, रोज मनाओ हिंदी दिवस। हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा, हमें है उस पर अभिमान, करो उसका सम्मान। धन्यवाद। बहुत सुंदर इंदु जी, बहुत सुंदर जी। जी मैं अब दीपाली बंसल जी से बोलूंगी कि आप अपनी रचना पढ़ें इस टाइम। नमस्कार सभी को। मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, पर ये था कि पूजा ने इतनी बार बोला मुझे, तो मैंने जैसे उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेज, मतलब उसको लिखा तो पहले भी था, पर उनको पेपर पे संभालना शुरू किया थोड़ा सा, क्योंकि तो दस्तावेजों की आदत है आपको। दस्तावेज डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू किया बिकॉज ऑफ, मतलब पूजा की वजह से स्टार्ट हुआ मेरा जी। तो मेरी कविता है हिंदी। हाँ मैं ही हूँ हिंदी जी। हाँ मैं ही हूँ जिसमें तुम सोच पाते हो, हाँ मैं ही हूँ जिसमें तुम गुनगुनाते हो, हाँ मैं ही हूँ जिसमें तुम हंसते गाते हो, हाँ मैं ही हूँ जिसमें तुम जोर से चिल्लाते हो, हाँ मैं ही हूँ जिसे तुम्हारी माँ ने सिखलाया, हाँ मैं ही हूँ जिसे तुम्हारी माँ ने लोरियों में गाया, हाँ मैं ही हूँ जिसे तुम्हारे दोस्तों ने झूला झुलाया, हाँ मैं ही हूँ जिसे तुमने चोटों में चिल्लाया, हाँ मैं ही हूँ जिसमें तुमने अपने पहले शब्द कहे, हाँ मैं ही हूँ जिसमें तुमने अपना बचपन खेला और बढ़े, हाँ मैं ही हूँ जिसमें तुमने अपने सपनों में रंग भरे, हाँ मैं ही हूँ जिसने तुमने अपने साथी संग लिए फेरे, हाँ मैं वही हिंदी हूँ जो अब अपनों में असहाय हो गई, मुझे बोलते हुए तुम्हारी जवान लड़खड़ाई सी हो गई, हिंदी लिखना नहीं आता, कहना शान की बात हो गई, मैं तो तुम सबकी माँ थी, फिर आज क्यों पराई हो गई। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं रेखा अस्थाना जी से कहूंगी, आप हिंदी दिवस पे अपने विचार रखिए। आपकी आवाज हाँ आ आ रही है, बोलिए फिर से। आ रही है, हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? थोड़ी थोड़ी। नमस्ते डॉक्टर। जी जी नमस्कार रेखा जी। नमस्ते डॉक्टर। जी जी रेखा जी नमस्कार नमस्कार। आपकी वीडियो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, वीडियो नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपनी रचना सुनाइए। जल्दी। आपका लगता है इंटरनेट की कोई समस्या है रेखा जी, फिर से आप सुनाइए। या एक काम करें पूजा, इस बीच किन्हीं और को सुन लिया जाए। हाँ जी, ये है सुनील कुमार जी, इनका वीडियो नहीं आया। सुनील कुमार जी आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। सुनील कुमार जी को लगता है उनका तो यहाँ से उनका तो वीडियो भी बंद है और वीडियो भी नहीं आ रहा है इनका। सुनील कुमार जी 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 इनको हम ये बहराइच से हैं। टू स्टार्ट वीडियो। और सुनील कुमार जी क्या आप सुन पा रहे हैं? नहीं। रेखा जी देखिए अभी आप जुड़ पाती हैं क्या फिर से? रेखा जी, रेखा अस्थाना जी, इनका वीडियो भी चला गया। रेखा अस्थाना जी आप देखिए, अर्चना जी या रूबी जी अगर आपके पास हो तो उनके उससे जुड़ करके देखिए। इंटरनेट की प्रॉब्लम। अब आई आवाज? हाँ जी आवाज आई, आवाज आई। आप वीडियो मत ऑन कीजिए, खाली कविता ही अपनी सुनाइए, वीडियो मत कीजिए, खाली कविता सुनाइए। अच्छा वीडियो नहीं आ रही क्या? नहीं कोई बात नहीं, वीडियो का चिंता मत कीजिए, वीडियो की चिंता मत कीजिए, आप अपनी रचना सुनाइए। हाँ, मेरी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।
और ये हम लोगों का भाग्य है कि हम लोग स्वतंत्र देश है, अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा है, और मुझे हिंदी बहुत गर्व है। मैं हर रग हिंदी बसती है, और ये शुरू से अंत तक की मेरी हिंदी की यात्रा की मैं गाथा सुना रही हूँ। आप कृपया ध्यान दें। जी, जब प्रथम बार माँ ने मुझे पुकारा था, पुचकारा था, वह भाषा माँ की हिंदी थी। जब प्रथम बार माँ ने मुझे पुकारा था, पुचकारा था, वह भाषा माँ की हिंदी थी। जब मैंने शब्द बोला पहला, जब मैंने शब्द बोला पहला, वह भाषा मेरी हिंदी थी। बिल्कुल, वह भाषा मेरी हिंदी थी। जब प्रिय का मिला प्रथम संदेश, जब प्रिय का मिला प्रथम संदेश, मिट गए सारे मन के क्लेश, मिट गए सारे मन के क्लेश। वह भाषा भी उनकी हिंदी थी, वह भाषा भी उनकी हिंदी थी। जब सुनी बेटे की प्रथम किलकारी, जब सुनी बेटे की प्रथम किलकारी, वह अभिव्यक्ति उसकी हिंदी थी, वह अभिव्यक्ति उसकी हिंदी थी। अब चाहत है केवल, अब चाहत है केवल, जब जाऊं मैं कैवल्य धाम, जब जाऊं मैं कैवल्य धाम। मुख से निकले केवल हे राम, हे राम। निश्चित ही होगी वह भाषा भी मेरी प्यारी हिंदी, मेरी प्यारी अपनी हिंदी। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा बहुत सुंदर। कोई बात नहीं रेखा जी, वो नेट की जो प्रॉब्लम से हो जाता है कई दफा ऐसा, तो कोई बात नहीं। रचना आपकी बहुत सुंदर थी, सच में बहुत सुंदर रचना थी। धन्यवाद सभी को। और मैं वाओ इंडिया, पूजा जी जो इस समय बहुत अच्छा इन्होंने रखा है प्लेटफॉर्म, और हमारी डॉक्टर साहब की प्रेरणा से, और बानो जी का, सभी का मैं जितने भी सदस्य हैं धन्यवाद करती हूँ। हिंदी दिवस की पुनः सबको बधाई देते हुए, हिंदी का ही प्रयोग करें, जब कहीं काम न चले तब अंग्रेजी का प्रयोग करें, बस इतना संदेश। नमस्ते। आज अभी रेखा जी अब आया है वीडियो रेखा जी का, अभी रेखा जी बोल के हटी हैं। पूजा, ये बहुत बड़ा सौभाग्य आपका लम्हे जिंदगी के मंच का है कि रेखा जी जैसी हस्ती ने इस प्रतियोगिता में अपनी रचना भेजी है। रेखा जी एक बहुत वरिष्ठ, रेखा जी हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि रेखा जी की रचना भी है। जब मुझे इनकी कविता आई थी ना, मैंने कहा जब इतने बड़े बड़े साहित्यकार मेरे से जुड़ रहे हैं तो कुछ तो सीखने को मिलेगा। हमें तो पता ही नहीं था। एक इतनी बड़ी साहित्यकार होने के साथ साथ में ये एक बहुत कर्मठ और समर्पित समाज सेविका भी हैं, और उसके अलावा पर्यावरण की दिशा में ये बहुत कार्य कर रही हैं, बहुत कार्य कर रही हैं। तो रेखा जी तो आपके मन से एक ऐसी हस्ती जुड़ी है कि आप वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली हैं। डॉक्टर साहब, ये रेणु से आपने चंदन बना दिया, ये आप ही कर सकती है। नहीं रेखा जी, जो आप है वही हम बोल रहे हैं। ये आप ही कर सकती है, नहीं तो कहाँ एक ऐसी उड़ती हुई रेणु और मस्तक का चंदन। और पूजा जी को बहुत आशीर्वाद, वानो जी को मैं हृदय से नमन करती हूँ, सभी का। जितने रेखा जी कुछ शब्द मैं भी कहना चाहती हूँ आपके लिए। हाँ जी। आपको लगता है कि आप रेणु हैं, धूल हैं, आपको नहीं पता जो आप सुरभि बिखेर रही हैं, उससे हम सुरभित कितने हुए हैं ये आपको नहीं मालूम। सुरभित आपसे मिलना हमारा सौभाग्य है। मेरा बहुत सौभाग्य कि मैं भाव से जुड़ी हूँ, बहुत सौभाग्य। हम सबका सौभाग्य, हमारा भी सौभाग्य है कि हम आपसे मिले हैं। बिल्कुल। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आप लम्हे जिंदगी से जुड़ी। मुझे लगता है कि मेरे लम्हे जिंदगी आगे कुछ कर पाएगा, जब मेरे साथ इतने बड़े साहित्यकार मुझसे जुड़े हैं, मैं आगे भी बढ़ पाऊंगी। और आप सब लोग जुड़िएगा, सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए आगे बढ़ने के लिए। साहित्य मुग्धा दर्पण बहुत कार्य कर रहा है। लम्हे जिंदगी जहां ऑनलाइन मंच है, साहित्य मुग्धा दर्पण पे वो रचनाएं
और वो भेजी जाती हैं ग्रुप में, जो सब जगह, इसमें दिल्ली से ही नहीं बाहर से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। तो जी एक बात और कहना चाहूंगी, हमारे साथ डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा सेतु का काम कर रही हैं और ये राम सेतु है। राम सेतु है जो कि भारत को इंडिया तक बहुत बहुत हम लोग उनके साथ जुड़ गए और ये कहाँ से ढूंढ ढूंढ के सबको लाती हैं और आगे बढ़ाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कुछ नहीं जी। जी पूजा जी। नमस्कार जी, मैं अब शशि किरण जी से कहूंगी कि वो अपनी रचना पेश करें। अरे वाह, शशि किरण जी की भी रचना आई हुई है। हाँ जी बिल्कुल। अब क्या क्या हमें सरप्राइजेस दे रही हैं भाई। इसीलिए तो मेरी खुशकिस्मती है कि आज मेरे साथ इतने बड़े बड़े लोग जुड़े हैं इस बार। पहले तो मैं सभी बड़ों को और इस पावन मंच को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि इस पावन मंच पर मैं अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य और मुझे आशीर्वाद आप सबका मिलता रहे, बस यही इच्छा मेरी है। और आप लोग से जुड़कर मुझे वाकई में बेहद खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है। और आज हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। छोटी सी रचना है मेरी, क्योंकि मैं लेट से जुड़ी हूँ, मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं और मैं अभी चली हुई जाऊंगी थोड़ी देर में, तो इसलिए क्षमा करिएगा मुझे। नहीं कोई बात। रखती हूँ रचना अपनी। विश्व में बोले जाते राधे श्याम, विश्व में भजे जाते राधे श्याम, ईश्वर के हिंदी में है नाम। हिंदी हमारी बचपन की सखी है, हिंदी हमारी बचपन की सखी है। हो हिंदी में सारे काम, हो हिंदी में सारे काम। हस्ताक्षर से शुरू करें हम, हस्ताक्षर से शुरू करें हम। हिंदी को ही नाम लिखे हम, हस्ताक्षर से शुरू करें हम। हिंदी में ही नाम लिखे हम। बधाई शुभकामना दे हिंदी में, बधाई शुभकामना दे हिंदी में। हिंदी का सम्मान करें हम, हिंदी का सम्मान करें हम। खुलकर तारीफ करें हिंदी में, वेरी नाइस क्यों लिखे हम। खुलकर तारीफ करें हिंदी में, वेरी नाइस क्यों लिखे। हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हमारी पहचान है। बोलने में शर्म क्यों करें, बोलने में शर्म क्यों करें। ये हमने ये सोच के लिखा है। हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े साहित्यिक मंच हैं, लेकिन उस पे जब हम उसको तारीफ करते हैं तो इंग्लिश में करते हैं। हम हिंदी में उसमें तारीफ क्यों नहीं करते। कविताएं तो हम डाल देते हैं, तो हमें हिंदी, पूरे साहित्य को हमें हिंदी ही रखना चाहिए। ये चीजें बड़ा आश्चर्य लगता है हमें, तो इसी पर सोच कर हमने लिखा है। नहीं, आपका सुझाव वास्तव में, आपके सुझाव वास्तव में बहुत अर्थपूर्ण है शशि किरण जी, और रचना आपकी बहुत सुंदर थी। बहुत बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए। बहुत सुंदर रचना। मैम अभी तो सब लोग हो चुके हैं जिनकी सबकी रचनाएं आ चुकी हैं। मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि उनकी रचनाएं आई। कुछ काफी लोग हैं, बट सुशील जी अभी रह गए हैं। सुनील जी का आपने नाम लिया जा था, चुके हैं वो, लेकिन वो अब है नहीं यहाँ पर, पटल पर है नहीं वो। हाँ जी, सुनील कुमार जी जा चुके हैं। क्योंकि महिला है, उनके घर में जो काम है वो लगा ही रहता है। कुछ ज्वाइन कर पाती हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं। तो पता नहीं किस कारणवश लोग नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, हमसे नहीं जुड़ पाए हैं। हो जाता है वो, कोई बात नहीं। लेकिन जिन लोगों की रचनाएं आई थी वो सब जुड़ गए हैं। उन्होंने अपनी, एक सुनील जी को छोड़ के बाकी सबकी आप बता रही हैं कि रचनाएं हो चुकी हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अब वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। हाँ जी, अब मेरा काम तो यहाँ पे होता है। अब मैं डॉक्टर पूर्णिमा जी और नीता जी से, जो निर्णायक मंडल हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी
के करूंगी, सॉरी, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, ये हमारी टंग पे आ चुकी है, जीभ पे आ चुकी है कि हम लोग इंग्लिश बोलना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए मैं माफी चाहूंगी कि हिंदी दिवस में शब्द निकल रहे हैं मेरे। इसीलिए तो मैंने ये वाली चीज मेरी सोच में आई कि हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलकर बनाए, क्यों ना इस पर ही लिखा जाए प्रश्न में। आपने सबकी बहुत अच्छी थी। तो इस बारे में मैं कहना चाहूंगी कि रचनाएं तो ही आ गई थी और निर्णय भी कर चुके हैं। अब मैं पूर्णिमा जी से कहूंगी कि वो निर्णय सुनाए और उस पर अपने विचार भी व्यक्त करें, बाद में मैं बोलूंगी। यानी आप पूर्णिमा जी के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाह रहे हैं, है ना? आप हमारे से बहुत ज्यादा प्रतिभावान हैं। आपने बंदूक नहीं, आपने तोप संभाल रखी है। हाँ बिल्कुल। और आपसे ही सबको प्रेरणा मिल रही। पूजा भी आपसे प्रेरित होकर के ही उसने ये अपने एक छोटा सा ग्रुप बनाया है जिसमें वो सबको जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो आप इसे बहुत धन्यवाद। और मेरा छोटा सा प्रयास है और मैं चाहूंगी आप लोग सब उसे लंबी जिंदगी से जुड़े। जी बिल्कुल, आप सब लोग लम्हे जिंदगी से जुड़िएगा। और सबसे पहले हम बात करते हैं आज की रचनाओं की। आज सभी की रचनाएं बहुत अच्छी थी। सभी ने हिंदी भाषा के महत्व की दिल खोलकर प्रशंसा की। हिंदी की कितनी आवश्यकता है इस विषय में सबने बताया। और जहां तक निर्णय का प्रश्न है कि कौन प्रथम है, कौन द्वितीय, कौन तृतीय, तो देखिए ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप सब लोग परिपक्व लोग हैं। आप में से कोई भी बच्चे नहीं हैं, स्टूडेंट्स नहीं है, विद्यार्थी नहीं है। आप सब जानते हैं कि एक बहुत थोड़ा सा अंतर होता है प्रथम द्वितीय तृतीय में, और जिनको कोई पुरस्कार नहीं मिलता है उनमें बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि जिनको पुरस्कार नहीं मिला है उनकी रचनाएं अच्छी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, इसको प्रथम द्वितीय तृतीय तो 3 ही लोग आएंगे ना, बाकी तो आ नहीं सकते। बल्कि हमें तो पता भी नहीं था कि यहाँ पे हमारे परिचित भी, क्योंकि पूजा जी ने किसी के नाम ही हमें और नीता जी को नहीं दिए थे, तो ये अंदाजा ही नहीं था कि कैसे कैसे लोग जुड़े हैं। तो सबसे पहले तो हम निर्णय पर आए, उससे पहले हिंदी दिवस के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए, जो हमारे ख्याल से आप सभी लोगों को पता होगा, सभी को नहीं तो काफी लोगों को पता होगा कि 1918 में इंदौर में एक महात्मा गांधी जी ने हिंदी को आम जनमानस की भाषा बताते हुए एक हिंदी साहित्य सम्मेलन किया था, जिसमें उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किए जाने की बात कही थी। घोषित नहीं किया था, बात कही थी। उसके बाद में जो उस समय के प्रसिद्ध गांधीवादी विचारधारा के पत्रकार और लेखक थे काका केलकर जी और मैथिली शरण गुप्त जी, उन लोगों ने इस दिशा में प्रयास किया। और जब देश आजाद हो गया उसके बाद 14 सितंबर यानी आज के दिन 1949 में, अगर 49 ना समझ में आए तो 1949 में आज किसी ने डाला था कि अगर किसी को 59, 69, 79 नहीं समझ में आ रहा है, 89 नहीं समझ में आ रहा है, तो 1949 में भारत की संविधान सभा में देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया था। यानी हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। और इसके प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 से सारे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जो साहित्यकार उस वक्त के थे और जो मूर्धन्य पत्रकार थे, ये उनका प्रयास था कि वो गांधी जी की विचारधारा को आगे लेकर के आए। अब क्या है कि एक चीज हम यहाँ पर जरूर कहना चाहेंगे कि जो चीन की भाषा है मंदारिन भाषा, और जो स्पेनिश भाषा है और जो इंग्लिश है, उसके बाद हिंदी ही ऐसी भाषा है जो सबसे अधिक प्रयोग में आती है। सबसे अधिक जो प्रयोग में है वो मंदारिन है, फिर स्पेनिश, इंग्लिश और उसके बाद में फिर हिंदी, जो सबसे अधिक प्रयोग में आती है। और विश्व के 30 से अधिक देशों में हिंदी पढ़ाई लिखाई जाती है और लगभग 100 विश्वविद्यालयों में हिंदी के अध्यापन की व्यवस्था पूरे देश में, हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, भारत के बाहर के देशों की बात कर रहे हैं। अमेरिका में बहुत से शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी का पठन पाठन होता है। यहाँ तक कि फिजी में
हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। इनके अतिरिक्त मॉरिशस, फिलीपींस, नेपाल, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद और तिब्बत में हिंदी बोली और समझी जाती है। अब इस सब को जो हम बता रहे हैं, इस सब के पीछे भी एक कारण है, थोड़ा सा शायद आप लोगों को हंसी भी आए सुन करके, कि अभी कुछ समय पहले महिलाओं के एक कार्यक्रम में गए, 1-2 रोज पहले, और वो ये हिंदी दिवस से संबंधित ही कार्यक्रम था। कार्यक्रम हो गया, उसके बाद चाय नाश्ते का जो इंतजाम था वहां पर हुआ, तो वहां पे जो महिलाएं थी वो आपस में बात कर रही थी कि क्या बताएं, हम लोग हिंदी दिवस मनाने के लिए आए हैं, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि जिन विद्यालयों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहां पर अगर बच्चे अंग्रेजी में बात ना करें तो उनको सजा दी जाती है, उनको पनिश किया जाता है। तो हमने उनसे पूछा कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके घर में जो आपके बुजुर्ग हैं वो किस भाषा में, नहीं बोली में, भाषा तो फिर व्याकरण की एक विषय हो जाती है, बोली, वो किस बोली में बात करते हैं? उन्होंने कहा जी हिंदुस्तानी में। हमने कहा आप सोचती किस भाषा में है? तो पहले तो वो सक पकाई कि सोचना भी किसी भाषा में होता है। हमने कहा किस बोली में, किस भाषा में आप सोचती हैं? फिर उनकी समझ में आया तो वो बोली कि हाँ जाहिर सी बात है हिंदी में ही सोचते हैं। तो हमने कहा कि जिस भाषा में आप सोचती हैं उसी में अगर आप संवाद भी करेंगी तभी उसमें प्रभावात्मकता उत्पन्न होगी, अन्यथा तो आपकी बात का, अब हमारी मान के चलिए अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है और हम उसमें गिटर पिटर शुरू कर दें तो हमारी बात का असर सामने वाले पर उतना नहीं होगा जितना कि अगर हम हिंदी में, क्योंकि हिंदी को हमने बचपन से, जब से आंख खोली है तब से हम हिंदी में बोलते, सुनते, सोचते, सब कुछ करते आ रहे हैं। तो इसलिए उनको फिर हमने कहा कि आप ऐसे विद्यालयों में क्यों नहीं भेजती हैं कि जहां पर ये कि अंग्रेजी नहीं बोलोगे तो आपको सजा मिलेगी, इस तरह की बात ना हो। ऐसे भी विद्यालय हैं, अच्छे विद्यालय हैं, बड़ी अच्छी वहां पर पढ़ाई होती है, खाली सिर्फ इसलिए कि आप ये सोसाइटी में बता सके कि अरे फला स्कूल में हमारा बच्चा जाता है। तो ये कोई मतलब एक बात नहीं हुई कि आप सिर्फ इसके लिए बच्चों को एक ऐसे स्कूल में भेज दें। दूसरी बात एक और भी है, कुछ लोग बात करते हैं कि व्याकरण निष्ठ हिंदी, संस्कृत निष्ठ हिंदी। तो देखिए कोई भी भाषा जितनी क्लिष्ट होगी उतनी ही वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी। अगर हम व्याकरण निष्ठ, संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलेंगे तो वो फिर आम आदमी की भाषा नहीं रह जाएगी, उसको तो फिर जो बहुत पढ़े लिखे, बहुत विद्वान लोग हैं उन्हीं लोगों की पहुंच तक वो जो लेखन है आपका वो उन्हीं लोगों की पहुंच तक सीमित होकर के रह जाएगा। अब भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं, भारत में बंगाली है, भारत में मराठी है, भारत में मारवाड़ी है, भारत में हरियाणवी है, पंजाबी है, बिहारी है, मैथिल है, इतनी सारी भाषाएं हैं। ये सब देखा जाए तो हिंदी की ही भगिनियां हैं, हिंदी की ही बहनें हैं। तो अगर हम हिंदी में इन सब चीजों को साथ में लेकर के चलेंगे, जिसको कि हम हिंदुस्तानी कहेंगे, उसमें उर्दू अरबी भी, उर्दू भी भाषा आती है, क्योंकि उर्दू इतने वर्षों से भारत में रहते रहते हिंदी का एक अंग बन चुकी है और बहुत सारे हिंदी के शब्द उर्दू में रूढ़ हो चुके हैं और उर्दू के शब्द हिंदी में रूढ़ हो चुके हैं। व्याकरण तक में उन शब्दों को ले लिया गया। बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द भी ऐसे हैं जो कि आपको शब्दकोश में, हिंदी के शब्दकोश में मिल जाएंगे, क्योंकि उनको हिंदी ने आत्मसात कर लिया है। ऐसी भाषा है हिंदी जो सबको आत्मसात कर लेती है, उसी तरह जैसे कि हमारा भारत देश वो सबको आत्मसात कर लेता है, सबको अपना लेता है। तो वैसे ही भारत की भाषा है हिंदी। तो हमें हिंदी को हिंदी ना कहकर अगर हम उसको हिंदुस्तानी कहें तो हमारे विचार से अधिक अच्छा होगा, और उस हिंदुस्तानी को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें, वो अधिक अच्छा होगा। तो इसके साथ ही हम इतना ही कहेंगे कि विविध धर्म बहुभाषाओं का देश हमारा, मिलकर चलता साथ साथ ये देश हमारा, हम सब इसके गुलशन की खिलती फुलवारी, रंग बिरंगे पुष्पों से सजती है क्यारी। नृत्य गान के अनगिन सुर तालों का मिश्रण। देखिए हमारे यहाँ उत्तर भारत की संगीत पद्धतियां भी हैं, तो दक्षिण भारत की भी है, तो बहुत सारी लोक नृत्य और लोक संगीत की पद्धतियां भी हैं, सबकी अपनी अपनी बोलियां हैं, लेकिन सब हिंदी में समाहित हो जाती हैं, सब भारत की के प्राण हैं। तो नृत्य गान के अनगिन सुर तालों का मिश्रण, इसकी चेतनता में भरता है उत्साह जो, अनगिन भाषाओं से युतिये हिंदी ऐसी,
अजब अनोखे बच्चे ज्यों हो माँ की गोदी। तो जितनी भी ये भाषाएं हैं ये सब ऐसे हैं जैसे कि माँ की गोदी में बहुत सारे अपने सहोदरों के साथ कोई बच्चा विश्राम कर रहा हो। तो इसलिए ये तो बात हुई हिंदी दिवस की कि हिंदी दिवस हम क्यों मनाते हैं और हिंदी की क्या महत्ता है। अब आते हैं, जैसा कि हमें सौंपा गया है सबका रिजल्ट बताने का। मैम शायद दीपाली बंसल जी इन करने के लिए बोल रही हैं शायद आप। ओ ओके, वो एक्चुअली हमारी नहीं तो फोन आ रहा कविता है। मोदी जी भी हैं, दीपाली जी भी हैं, रूबी। अच्छा सुनिए, इनमें से कुछ लोग हैं क्या पूजा जी, कविता मोदी, रूबी सोम, इनमें से कुछ लोग हैं जिनकी रचनाएं हैं? हाँ जी मैम। तो उनकी पढ़वाइए फिर। हाँ जी। भाषणबाजी तो हो गई। हाँ जी। बिल्कुल। कविता मोदी जी आ गई हैं, ये गुजरात से हैं। ठीक है, पानी ला दो जी। सर जो कविताएं आई हैं मैम, आप जानिए पता नहीं कहाँ से, कलकत्ता से आई है, बिहार से आई है, काफी जगहों से आई है बाहर से कविताएं। भाई आपने फेसबुक पे उसको सही किया मायने में पूजा, जाहिर सी बात है, सही मायने में तुम्हारा ग्रुप हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी है, बिल्कुल दिल है हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी बिल्कुल। बहुत बढ़िया है। कविता मोदी जी आपकी फोटो नहीं आ रही है, आप दिख नहीं रहे, आप सुन पा रहे हैं क्या? कविता मोदी जी, अगर आपका वीडियो नहीं चालू हो रहा है तो आप सिर्फ सुना दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि वीडियो आए ही, क्योंकि इंटरनेट की समस्या कई बार हो जाती है। अभी रूबी शोम जी जुड़ी नहीं है। रूबी शोम जी, अच्छा वो ज्वाइनिंग कर रही हैं। कविता मोदी जी इस बीच नीता जी, हाँ जी आप बोलिए। ठीक है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि आज हिंदी दिवस के मौके पर इस मंच में आप सब लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं जब बैंक में थी तो हमारे बैंक में हमें सारा साल तो हमारा काम इंग्लिश में होता था कि जो कस्टमर भी आते थे उनको हम यही कहा करते थे, उनको आता नहीं, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या कह सकते हैं कि ये है कि हम अपनी हिंदी भाषा को कम प्रयोग में लाते हैं। तो हमें हमारा एक हिंदी दिवस नहीं होता था, हमारा हिंदी सप्ताह हुआ करता था कि उस पूरे सप्ताह में हमें ये निर्देश दिए जाते थे कि आप जो कार्य करेंगे आप हिंदी में करेंगे, और आपके पास जो भी कस्टमर आते थे हमारे, कि उनको आप हिंदी में सिखाइए, उनसे कहिए अपना नाम हिंदी में भरे, जो उसमें राशि लिखनी है कि अगर आपको नहीं पता कि मेरे को 69 को क्या कहते हैं हिंदी में, तो आप उसको हिंदी में ही स को ई की मात्रा लगा के 69 लिख करके हिंदी का ही प्रयोग करें। हमें ये निर्देश दिए जाते थे और हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे बाकायदा एक हिंदी के ऑफिसर हुआ करते थे जिनके पास रजिस्टर होता था, जिसमें सब वो लिखा करते थे कि पूरे दिन में कितनी पर्चियों के ऊपर हिंदी लिखी गई। हमारे जो रजिस्टर होते थे उसके ऊपर हिंदी लिखी गई, और बाद में हमारा जो अंचल कार्यालय था वहां पर हमारे सबको जिसका कार्य सबसे ज्यादा होता था उसको वहां पे बुलाया जाता था और उनको प्रोत्साहन पुरस्कार भी मिला करते थे। हम इस तरह से हिंदी दिवस मनाते थे। लेकिन ये आज मेरे को पहला मौका मिला कि मैं इस तरह से सब इतनी प्रतिभावान सब, मुझे बहुत खुशी हो रही है मिलते हुए। हमारे क्या कह सकते कि अपने ये कह सकती हूँ कि हम लोग शुरुआत से ही अपने परिवार में हम हिंदी बोल तो लेते हैं, लेकिन जब बच्चों का हमने दाखिला करवाना होता है तो हम कोशिश करते हैं कि हमें अंग्रेजी माध्यम के स्कूल मिले, हिंदी माध्यम में नहीं जाते, क्योंकि हमें ये लगता है कि आगे जाके उनकी जिंदगी में जो वो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उसके लिए इंग्लिश जरूरी है। तो उसमें हमारा जो हिंदी का भाषा का जो प्रयोग है हमारी व्यवहारिक प्रणाली में बहुत कम हो जाता है। ये हमारी सबसे बड़ी। और दूसरी बात ये है कि हम जब हमारे बच्चे अगर बाहर कहीं बोलते भी हैं तो जो उनके दोस्तों का समूह होता है जिसमें वो जाके अगर हिंदी में बात करते हैं तो उनको ऐसे देखेंगे जैसे कि पता नहीं कौन सी छोटे वर्ग से आ गए, उनको उच्च वर्ग में शामिल नहीं करते हैं। ये जो देखने में आया है। बाकी तो
मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मुझे हिंदी भाषा में रुचि भी बहुत है और मैं रचनाएं पढ़ती हूँ। अभी तक मैंने लिखने की कोशिश नहीं की कि मैं जो यहाँ पे अपनी एक सच्चाई, लेकिन आप लोगों का ये सुन के आज की रचनाएं इतनी सुंदर थी कि सुनकर दिल कर रहा है कि मैं अभी कुछ लिखूं और पूजा मैं जरूर भेजूंगी कुछ ना कुछ लिख के। मुझे आज बहुत प्रोत्साहन मिला है कि मेरे को देखिए यहाँ पर रचनाएं इतनी सुंदर थी। और हमारी ये हिंदी भाषा की ये सुंदरता है कि इसमें शब्दों के साथ साथ भाव भी व्यक्त होते हैं। एक शब्द जैसे इन्होंने अभी एक कविता में इन्होंने लिखा कि कदम जो अगर आगे बढ़े तो कदम, फिसल गए तो पांव। मतलब एक चीज वही है लेकिन उसका एक्शन क्या हुआ, उससे हमारी हिंदी रचना की वो खूबसूरती दिखाई देती है। तो बाकी मैं यहाँ पर एक बात हम जरूर कहेंगे कि जहां तक इस बात का प्रश्न है कि बच्चों को बिल्कुल अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में भेजना पड़ता है। और अंग्रेजी अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो व्यवहार की भाषा, विचार विनिमय की भाषा वो अंग्रेजी है। इस चीज को हम मानते हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें कम से कम इतना तो प्रयास करना चाहिए कि हमारे बच्चे हिंदी को समझें, हिंदी को पढ़ें। अगर उनके सामने कहा जाए बेटा ये 59 रुपए का है तो वो हमारी शक्ल नहीं, वो शक्ल देखते, बिल्कुल हिंदी नहीं आती, नहीं आती उनको। इसका तो प्रयास हमें घर से ही करना होगा। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह और भी है नीता जी, हम आपको बताएं कि एक हमारे परिचित ही हैं, तो उनकी बहन का एक ये किस्सा है। उनके घर एक फंक्शन में गए तो वो उसको बोलती हैं कि देख ऐसा है, वो उस बच्चे को बोलती हैं क्या कि डोंट ड्रिंक ठंडा पानी, सारी रात कॉफिंग करोगे। या वो बोलती है ओ माय सन भूख लगी है, मम्मा विल गिव यू कुछ इंटरेस्टिंग सा। तो ये जो तरीका, इसकी वजह क्या है कि वो खुद शर्माती हैं ये कहने में कि हम हिंदी, बल्कि उनके भाई ने उनको टोका। वो एक बहुत बड़ा मीडिया का पर्सन है, उसका अपना स्टूडियो है, मीडिया का काम करता है बंदा, काफी नाम है उसके भाई का। तो उसने खुद कहा कि ऐसा है, या तो तुम हिंदी में बात कर लो या अंग्रेजी में बात कर लो, तुमने ये क्या कर रखा है और तुम्हें इसमें शर्म क्यों आ रही है कहने में कि बेटा आप सारी रात खांसोगे, ठंडा पानी मत पियो, तुम्हें ये कहने में शर्म क्यों आ रही है। तो हम लोग जो शर्माते हैं ना, हम सोसाइटी में देखते हैं कि नर्सरी के बच्चों को माएं लेकर के आती हैं स्कूल से और आधी इंग्लिश आधी हिंदी की खिचड़ी पका कर गिटर पिटर करती आती हैं। मानसिकता से हम उसमें सोच है ये हमारी जो बोलचाल की भाषा, उसमें क्या है सबसे ज्यादा नेगेटिव योगदान हमारे मोबाइल का है। उसमें जो हम मैसेज टाइप करते हैं आधा हिंदी आधा इंग्लिश मिक्स करके, बोलने भी हमारी भाषा वैसी बन जाती है। हम दोनों को करते हैं तो वही हमारी बोलचाल की भाषा बन जाती है कि हम जो उसमें मैसेज। मोबाइल का योगदान नहीं है नीता जी, ये बहुत दिनों से ये चला आ रहा है। ये जो इसका हिंदी दिवस मनाने का जो गुप्त जी का प्रयास रहा, मेरी 2 बहनें हैं, वो अमेरिका में हैं, लेकिन उन्होंने शुरू से ही अपने घर में बच्चों को हिंदी सिखाई है। वो बोलती हैं कि हिंदी इनको आनी चाहिए, नहीं तो ये अपनी दादी और नानी से बात नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, हम अमेरिका की बात आपसे करें क्योंकि हम तो वहाँ पे टीचिंग के लिए और इस सब के लिए हमारा अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में बहुत आना जाना रहता है सेमिनार्स के लिए, इन सब सिलसिलों में। तो वहाँ पर स्थिति यह है कि जो भारतीय मूल के लोग हैं वो अपने बच्चों को, हमसे जैसे जाना होगा तो उनकी खबर आएगी कि जी आप गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें बच्चों की ला करके दीजिए, हम बच्चों को उसमें से हिंदी में कहानियां सुनाएंगे। तो इस तरह के उनके, और हम उनके लिए फिर लेकर के जाते हैं या यहाँ से भिजवाते हैं जैसे भी। तो वो अच्छा, उनकी देखा देखी जो अमेरिकन हैं वो भी फिर अच्छा ये बच्चा ये पढ़ा है, वो भी फिर अपने बच्चों को वो हिंदी लिखना पढ़ना सिखा। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसीलिए मैं बता रही हूँ बड़ा शान समझा जाता है। ये तो हमारी मम्मी जब बात किया करती थी तो वो हिंदी में बात करती थी और बच्चे हिंदी में जवाब देते थे, चाहे कैसी भी टूटी फूटी बोले वो कहती। लेकिन उनको क्योंकि सारा दिन ये दादी के पास घर में रहेंगे तो इनको समझ नहीं आएगा अपनी बात मैं कैसे दादी से मनवाऊं या कैसे बताऊं, तो इनको हिंदी आनी चाहिए। तो वो सब बच्चे अब तो बहुत बड़े हो गए, वो तो शुरू में इवन अमेरिकन आते हैं। हमारे हस्बैंड यहाँ सेमिनार्स करते हैं, अपने वो डॉक्टर हैं तो उनकी सेमिनार्स वगैरह जो चलती हैं, जो अमेरिकन उनके स्टूडेंट्स आते हैं वो यहाँ पर, जैसे माजी है, माजी तो शुद्ध हिंदी भाषी है, वो तो बल्कि संस्कृत भाषी है, हिंदी भाषी भी कम है, संस्कृत भाषी हमारी जो मदर इन लॉ है वो ज्यादा है, सास हमारी। तो वो उनके साथ में भले ही टूटी फूटी बोले लेकिन अच्छे से वो अपनी बात जो है वो उनको बता देते हैं हिंदी में। अमेरिकन की बात कर रहे हैं जी, तो इसलिए हमें इसमें शर्माना किस लिए।
हमें देश अपने बच्चों को ये कहना चाहिए कि बेटा अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है हिंदी बोलने पे तो आप उसका मजाक बनाओ कि अरे तुम हिंदी नहीं बोल सकते, हिंदी भी नहीं आप जानते। उसका मजाक बनाओ कि तुम बिल्कुल अपने देश की भाषा तक नहीं जानते। बिल्कुल। दिव्या जी शायद कुछ कहना चाह रही हैं लेकिन उनका म्यूट है, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये सिर्फ यहाँ या अमेरिका का कुछ नहीं है, ये सिर्फ जी। हमारी सोच का है। सोच हमारी अगर सोच हमारी सही है, हमारी जी। सोच अगर सही है तो हम कहीं पे भी रहे तो हम अपने भाषा को हम आगे ले जा सकते हैं। भाई देखिए, आप जितने भी साइंस के विषय हैं, जितने भी कंप्यूटर साइंस हो गया, विज्ञान हो गया, जितने भी इस तरह के विषय हैं, उनकी पढ़ाई तो अंग्रेजी में ही होगी करनी क्योंकि पड़ेगी। उनके सारे जो सूत्र हैं वो अंग्रेजी में है, तो इसलिए अंग्रेजी के महत्व से आप इनकार नहीं कर सकते। जी संगीता जी, आप कुछ बोल रही हैं? हाँ जी, मेरा एक्सपीरियंस इसमें ये रहा है कि मैं एक बहुत छोटी जगह से बिलोंग करती थी जहाँ पर हम हिंदू स्कूल में ही पढ़े हैं, अब हिंदी स्कूल में पढ़े हैं, तो हमारा इंग्लिश बोल लेते थे, वो एक काम चलाओ जो होता है ना कि एक सब्जेक्ट है हमको पढ़ना है, तो बस उतना ही हम लोगों को आती थी। यहाँ पर शादी हुई, हस्बैंड के साथ में जाना आना हुआ, तो बहुत एम्बैरेसिंग फील होता था कि वो इंग्लिश में बात कर पा रहे हैं और मैं नहीं कर पा रही। बस मेरा ये रहता था कि मुझे समझ तो आ जाती थी उनको ही कि वो मुझसे पूछ क्या रहे हैं और मुझे उनको जवाब क्या देना है, तो देन मैं पलट करके उनको हिंदी में जवाब दे देती थी। मुझे बहुत एम्बैरेसिंग, तो इसके लिए मैं अपने बच्चों को थैंक यू बोलूंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया इस बात के लिए कि आपको एम्बैरेसिंग क्यों होता है, आपको समझ तो आ रहा है ना, आप समझो और समझ करके हिंदी में जवाब दे दो उनको, आपको आंसर ही तो करना है। ऐसा तो नहीं है कि सामने वाले को हिंदी नहीं आती है। अब अगर थोड़ी देर के बाद में आप हिंदी में जवाब देने लग जाओगे तो वो शर्मा करके खुद ही हिंदी बोलना शुरू कर देंगे आपसे। तो मेरे साथ में मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा है कि हमेशा मैंने हिंदी में बात की, जब भी मैंने बात की, चाहे सामने वाले को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे उनकी इंग्लिश समझ आ रही है, मैं अपना हिंदी में जवाब दूंगी। तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा बहुत बढ़िया। ये हमने अमिताभ बच्चन साहब के बहुत सारे इंटरव्यूज में देखा आप सबसे है कुछ कहना चाहूंगी आप सभी से कि नेक्स्ट टाइम मैं एक डिबेट रखूंगी हिंदी दिवस पर तब आप सबकी बातें छेड़ी जाएंगी। पूजा जी डिबेट नहीं रखिएगा अभी हमारे साथ रूबी सोम जी जुड़ी हैं। हाँ पूजा जी डिबेट नहीं रखिएगा क्योंकि डिबेट में कुछ लोग हिंदी के खिलाफ भी, उसके विरोध में भी बोलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात, सही बात। निबंध लेखन या ऐसा कुछ करके रखिएगा, डिस्कशन जिसे कहते हैं ना, परिचर्चा की तरह से कुछ रखिएगा। मुझे कुछ कहना है जी। जैसे आप लोगों ने बातें की और जिस तरह से उसमें लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बातों को समझते नहीं, उसमें मैंने सिर्फ 4 लाइनें लिखी हैं, अगर आपको इजाजत हो तो मैं बोल दूं। सुनाइए। पूछ रहे हैं, कहो कैसे हो, खुश हो? ना ठीक हूँ। क्या हुआ? कहो ना ठीक हूँ। बोली भाई खुश क्यों नहीं? पता नहीं कहाँ रख दी, किसी ने मिल ही नहीं रही है। भला ऐसा क्या? मालूम नहीं। अरे भाई ढूंढनी पड़ेगी। कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं? अब पता तो बिल्कुल मालूम नहीं है। अरे अपने आसपास ढूंढो, दिख ही नहीं रही है। अब क्या कहूँ? कहना तो चाहती हूँ कि अरे अपने अंदर ढूंढो, लेकिन कह ही नहीं पाती, पता नहीं क्यों। बहुत बढ़िया। बस बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पूजा जी रूबी जी की आ गई हैं, जुड़ गई हैं। तो रूबी जी आपकी देखिए, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। आपका रूबी अगर आपका चलचित्र नहीं आ रहा है, कृपया आप आए। अगर आपका वीडियो नहीं आ रहा है हिंदी का तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ सुना दीजिए। हम अनम्यूट कर लीजिए, कविता सुनाइए। आप अनम्यूट कर लीजिए। रूबी जी अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट। हाँ जी, सुनाइए रूबी जी। ये इंटरनेट की वाकई बहुत समस्या है, बहुत ज्यादा। रूबी जी आपका
फिर म्यूट हो गया। हाँ, म्यूट हो गया आपका। खामोश हो गया। मैं बालकनी में बैठी हूँ, मेरे घर के अंदर आता ही नहीं नेटवर्क। आपके यहाँ पे। हाँ रूबी जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ जी, आप सुनाइए। हेलो, हाँ जी, आवाज आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी, जी। आवाज आ रही है आपकी। गुरु जी को नमन और सभी दोस्तों को नमस्कार और आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं हिंदी दिवस पर। हिंदी हमारी वंदना, हिंदी हमारी वंदना, हिंदी हमारी कल्पना, हिंदी हमारी वंदना, हिंदी हमारी कल्पना, हिंदी हमारा साज है, हिंदी हमारा साज है, हिंदी मेरी आवाज है, हिंदी मेरी परवाज है, हिंदी हमारा मेरी हमराज है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी मेरी सुर और ताल है, हिंदी हमारी भावना, हिंदी हमारी भावना, हिंदी हमारी साधना, हिंदी माँ का प्रेम है, हिंदी माँ का प्रेम है, हिंदी है जड़ चेतना, हिंदी हृदय की वेदना, हिंदी है जड़ चेतना, हिंदी हृदय की वेदना, हिंदी से कबीर पंथ उपजे, हिंदी से कबीर पंथ उपजे, हिंदी से कवि अनंत उपजे, हिंदी से कबीर पंथ उपजे, हिंदी से कवि अनंत उपजे, हिंदी मेरा स्वाभिमान, हिंदी मेरा स्वाभिमान, हिंदी मेरा राष्ट्रगान, हिंदी मेरा स्वाभिमान, हिंदी मेरा राष्ट्रगान, हिंदी मेरा स्वराज्य है, हिंदी मेरा स्वराज्य है, हिंदी से कल और आज है, हिंदी से कल और आज है, हिंदी वो पहला शब्द है जो मुख से हमने बोला था, हिंदी वो पहला शब्द है जो मुख से हमने बोला था, तुतलाते स्वर में माँ पहला, तुतलाते स्वर में माँ पहला शब्द जो मैंने बोला था, हिंदी मेरी राष्ट्र प्रेम, हिंदी मेरा राष्ट्र प्रेम, हिंदी आदि अनंत है, हिंदी आदि अनंत है, आओ हिंदी से प्यार करें, आओ हिंदी से प्यार करें। धन्यवाद। बहुत सुंदर रूबी जी। पूजा अभी इसमें कोई सीमा केडिया कोई जुड़ी है? वो कोलकाता से जुड़ रही हैं। रचना है? हाँ जी, उनकी रचना है। अच्छा, और एक कोई आदित्य शर्मा भी जुड़े हैं। ये शायद सीमा जी के उसे, क्योंकि आदित्य शर्मा कोई नहीं थे। नहीं, ये मेरा है, मैं नूतन शर्मा का नाम से आदित्य शर्मा का हो गया है। अच्छा, तो यानी इन नूतन दोनों की वेद रचना शर्मा के नाम से है ये। इनकी रचना है? हाँ जी। हाँ, तो आप प्लीज इनकी भी सुनवाइए। नूतन जी आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। जस्ट 1 मिनट सुमन। ये हमारी चाइल्डहुड फ्रेंड है। अच्छा। पूजा जी बोलिए, बचपन की फ्रेंड है। हाँ, वो की बात है। हमने कहा ना लंगोटिया यार है। हिंदी को यस राइट, हिंदुस्तानी नहीं बनाएंगे, हिंदी को जब तक हिंदुस्तानी नहीं बनाएंगे वो क्लिष्ट हो जाएगी। तो उसमें सारी भाषाओं के शब्द आएंगे। उसको क्लिष्ट मत बनाइए, उसको आम जन की बोली रखिए। दिव्या जी की हंसी। मुझे तो कभी हिंदी बोलने में ना शर्म आती है ना कुछ आती है। मैंने कहा बच्चों आप लोग इंग्लिश बोलो, स्कूल तक सीमित रखो, मुझसे हिंदी में बात करो, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। अच्छा, इतने इनका ये कोई शर्मा जी का नहीं जुड़ रहा है, इतने कोई सीमा केडिया भी हैं, उनको अभी तो जुड़ी हुई थी वो, अभी सीमा केडिया करके एक जुड़ी थी वो फिर शायद फिर चली गई, अब नहीं दिखाई दे रही है। हाँ जी। नूतन जी आप अपनी कविता सुनाइए। आपका लम्हे जिंदगी और वाओ इंडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आप अपनी कविता सुनाइए। धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी, मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन। और आज हमारा हिंदी दिवस है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम यहाँ सब
मैं शुरू करती हूँ। मेरी जो कविता है उसका शीर्षक है मुझे गर्व है अपनी भाषा पर। स्वागत है। आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुनाइए, आप सुनाइए। एक मिनट है। तो मैं शुरू करती हूँ। भाषा बहता नीर है, मुझे गर्व है अपनी भाषा पर। लोरी भी तो सुनी थी जो मैंने बचपन में, वो भी माँ ने हिंदी में ही सुनाई थी। इंग्लिश में होती तो शायद मुझे नींद ना आती, और जब बोलना सीखा था तब हिंदी ही परछाई बन के आई थी। मुझे गर्व है अपनी भाषा पर। कहते हैं इंग्लिश के बिना कुछ नहीं है दुनिया में, विदेशों में भी काम आती है, लेकिन मुझे गर्व है अपनी भाषा पर कि मेरी भाषा हिंदी है, मुझे इसमें ही सारी दुनिया दिख जाती है। भाषा बहता नहीं है, मुझे गर्व है अपनी भाषा पर। जब छोटे थे तब राधे राधे और राम राम कहते थे, तब ढेर सारे आशिकों के साथ फलते फूलते थे। आज इसकी जगह गुड मॉर्निंग हाय बाय ने ले ली है। ये सब देखते हुए हिंदी बहुत बेचैन सी है। ये नए दौर की करवट है शायद, पर तो हिंदी है, ये हर जगह बिखरी है। मुझे गर्व है अपनी भाषा पर। भाषा को कोई दिन नहीं हो सकता, भाषा वो बहता नीर है। वास्तव में हिंदी बीज है, बीज डलेगा तभी संस्कृति का पेड़ उगेगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ पर हम एक बात पूजा, इसी रचना के बाद हमारे मन में एक बात आई है जो हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि एक चीनी में बात करता है ना, स्पेन का बंदा स्पेनिश में बात करता है, जो रूस का बंदा है वो रूसी में बात करता है, फ्रांस का फ्रेंच में बात, मतलब सब लोग अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं। तो और अच्छा, उनकी भाषा बाहर वाले नहीं समझते हैं, दूसरे देशों के लोग वो ही समझेंगे जिन्होंने उन भाषाओं को अध्ययन किया है। आजकल बाहर जाने के लिए लोगों को बहुत सारी कोर्स कर रहे हैं, जो अच्छी बात है, आनी चाहिए। तो जब वो लोग उनको आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, वो आपके सामने अंग्रेजी भी नहीं बोलेंगे, हिंदी तो दूर की बात, अंग्रेजी भी नहीं बोलेंगे। हम तो जी रशिया में, हम तो अपनी भाषा में बात करते हैं, आपको समझना हो समझिए, नहीं तो दुभाषिया लाइए कहीं। वो नहीं बोलेंगे, भूल कर भी नहीं बोलेंगे अंग्रेजी। तो हम लोगों को क्यों शर्म आती है हिंदी बोलने में? समस्या यहाँ पर है। बिल्कुल सही बात। चाइना आप चले जाइए, आपको वहाँ चिंपिन करते हुए लोग मिल जाएंगे। आपने अगर उसका अध्ययन किया है चाइनीज का तो आप समझ सकते हैं, वरना आप ठीक है। वहाँ के तो जो उनमें खाने की चाइनीज में जी नूतन जी, अगर हम फॉरेन कंट्री में कहीं भी विजिट करते हैं जी, हम स्पेन जाते हैं तो हम वहाँ की लैंग्वेजेस सीखते हैं कि हम जर्मन सीखेंगे तब हम जाएंगे। बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल। तो हमें इस बात पे कोई अफसोस नहीं होना चाहिए, हमें भी अपनी भाषा को आगे बढ़ाना चाहिए कि हमें हिंदुस्तानी है। हमें ये करना चाहिए कि बाहर के लोग हिंदुस्तान आए तो उनको सीखनी पड़े हिंदी, कि हमें वहां जाके हिंदी में बात करनी पड़ेगी। और ये तभी होगा जब हम शर्माना बंद करेंगे। बिल्कुल, ये तभी होगा। जी बिल्कुल। तो अब पूजा जी, सबकी रचनाएं हो गई? हाँ जी, हम सबकी रचनाएं हो चुकी हैं जी। तो नीता जी निर्णय दीजिए। नीता जी निर्णय दीजिए। नहीं, आप बोलिए। अरे यार, भाई ऐसा है कि तो हम दोनों का मिला हुआ, लेकिन हम ये बात बताना चाहूंगी, हमारे पास जो रचनाएं आई थी, हमें किसी का नाम नहीं भेजा गया था, नाम तो पता ही नहीं था, और जो भावों का जो हमें समझ में आया उसके अनुसार ही हमने प्रथम, द्वितीय और तृतीय चुने हैं। तो इसलिए, और बाकी की भी जो रचनाएं हैं वो उनसे कमतर नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसा ही, और बहुत मुश्किल हो गया था हमें, बहुत मुश्किल 3 बार 4 बार पढ़ना पड़ा था सारी कविताओं को, तब जाके हम लोगों ने, हम और नीता जी जो है ऑनलाइन बैठे हैं उनको पढ़ने के लिए, उनको जो है बात करने के लिए। तो बहरहाल हम आरंभ करते हैं तृतीय पुरस्कार से, जो हमें पता नहीं था कि ये किनका है। जिन्होंने ये आत्मा की आवाज है हिंदी, चेतना का विस्तार है हिंदी, होता जिससे रुचि ज्योति में वह सुखद पावन नाम है हिंदी। ये तृतीय पुरस्कार इनको मिला है और इनका नाम हमें पूजा बताया था। हाँ, अल्पी वार्ष्णेय अलीगढ़ से। अल्पी वार्ष्णेय अलीगढ़ से। 1 मिनट, हम इनका आई नहीं है, ये अभी आई नहीं है। अच्छा, हाँ जी, इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा,
राज करे विश्व पर जो वह कालजयी भाषा है हिंदी, है ना? हाँ जी, यही है कविता, हाँ, यही है। अच्छा। अब हाँ जी। इसके बाद में फिर हम आते हैं उस पर जो दूसरे नंबर पे है, वो है हिंदी हमारी वंदना, हिंदी हमारी। अच्छा, ये तो अभी रूबी जी ने सुनाई है शायद। हाँ जी, रूबी सोम जी हिंदी की। हमारी वंदना, हिंदी हमारी कल्पना, हिंदी हमारा साज है, हिंदी मेरी आवाज है, ये दूसरे नंबर पे आई है। और हम अभी आप लोगों के साथ सर्टिफिकेट शेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं किसी वजह से। शायद हमने कमांड गलत दिया है, कोई बात नहीं। आप लोगों के सर्टिफिकेट बन के आ चुके हैं, जिन लोगों को भी पुरस्कार मिले हैं, और वो चूंकि अभी अभी आए हैं इसलिए वो ठीक से शायद हम डाउनलोड नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, वो सर्टिफिकेट आप लोगों को वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, मैं सबके आपके। हाँ, व्हाट्सएप कर देंगे। एक मिनट, हाँ, एक सेकंड। ये है, हमें ये नहीं पता कौन सा किसका है। अच्छा, अच्छा, ये रेखा स्थाना जी का है। तो आपने प्रथम बता दिया आपने। ये प्रथम है, प्रथम है। हाँ जी। अच्छा, वही ये बताना प्राइस है। खोल दिया। वही बताना कोई था, बात हमें नहीं, प्रथम ही हम अभी बताना ले था, आएंगे। किससे आप अब बता ये रहे जो, अच्छा, ये क्या है, ये जब प्रथम बार माँ ने मुझको पुचकारा था। हाँ जी, जी हाँ, यही था। वह भाषा अरे, में हमें तो ये समझ रेखा जाना स्थाना जी चाहिए की था, है। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था इसमें कैवल्य धाम शब्द देख के, क्योंकि ये शब्दावली रेखा जी ही कहीं काम है, हम समझे ही नहीं। बात पता चला। आपको मेरी कविता पढ़ो। ये प्रथम पुरस्कार है, और उसके बाद में फिर और भी हम इसमें जोड़ते हैं। एक मिनट, फाइल्स, ये बड़ा सच में, एक सेकंड। ये है अल्पी वार्ष्णेय, अल्पी वार्ष्णेय का तृतीय पुरस्कार है। ये अल्पी वार्ष्णेय का है। आपको दिखाई दे रहे हैं सर्टिफिकेट्स? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद में फिर और है धन्यवाद सभी का, मैं काबिल हूँ। ये बचा है, ये रूबी जी का, ये रूबी जी का सर्टिफिकेट है जो रूबी जी आपके पास पहुंच जाएगा। हाँ जी, पूर्णिमा दीदी आपका बहुत बहुत, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हम बहुत कंफ्यूज हो रखे हैं। ये दीपाली बंसल, ये दीपाली बंसल जी का है, इसके लिए मैं प्रोत्साहन पुरस्कार है। ये हमने प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए निकाला है। इसकी इनकी रचना में हमारा व्यवहार और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का इन्होंने बताने का शुरू किया कि हाँ, मैं हिंदी ही हूँ। लेकिन इसमें उन्होंने जो एक दो शब्द यूज किए हैं कि हाँ, मैं असहाय हो गई हूँ। हिंदी असहाय नहीं हुई है, सिर्फ लड़खड़ा रही है, सिर्फ इसलिए कि वो जो भी हम बात अभी हम कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि हमारी बोलचाल की भाषा में हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर बोली जाती है। इस वजह से हम जब बोलते हैं तो हिंदी के लिए हम लड़खड़ा जाते हैं कि हमें इंग्लिश के हमें शब्द ज्यादा यूज हो जाते हैं। जैसे हम भी बोल रहे हैं, हमारी रोजमर्रा की भाषा में हिंदी इंग्लिश मिक्स होकर के आ रहे हैं, इसलिए वो लड़खड़ा जाती है। लेकिन फिर भी हिंदी हमारी शान है, उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। क्योंकि हिंदी तभी समझ में आनी चाहिए। सब सात की भाषाओं से हिंदी समृद्ध हो रही है, आप ये समझिए। हाँ जी। बाकी मैं तो सबसे यही आग्रह करूं कि कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अपनी रोजमर्रा की जो बोलचाल में हिंदी को यूज करें। जैसे मैं यूज करती तो प्रयोग करें, उसी का प्रयास करें कि धीरे धीरे हम ही आपस में एक दूसरे को जब हम टोक देंगे कि हाँ, इसको ऐसे नहीं, ऐसे, तो हमारी भी वो आदत बन जाएगी कि हम अपनी शुद्ध भाषा में बोलना शुरू कर देंगे, और उसमें हमें कोई शर्म भी नहीं, अभी भी नहीं आती है और आगे भी नहीं आएगी। और मैं ये कहूंगी कि हिंदी हमारी शान है, हिंदी से ही हिंदुस्तान है। बिल्कुल। आप सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई। जी, बहुत बहुत बधाई सबको, और जिन्होंने अपनी रचनाएं पढ़ी, इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं सुनाई, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। सुनाई, वो बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने उनकी आवाज भी बहुत सर्टिफिकेट में लम्हे जिंदगी पर भी डालूंगी और आप सबके पास अभी भेज दूंगी मैं अभी। जी जी, धन्यवाद। तो अब हम कार्यक्रम का थोड़ा सा वो करें, तो मैं भानु जी को बुलाना चाहूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए। वो अपनी कविता सुनाएं
जो उन्होंने लिखी थी लम्हे जिंदगी पर, जो मेरे टाइटल को पूरी तरह से सार्थक करती है। नमस्कार। मुझे नहीं पता वो आपके नाम को कितना सार्थक करती है, लेकिन एक जो शब्द थे ये लम्हे जिंदगी के, इसने मुझे सोचने पे मजबूर किया और मैं नहीं जानती मैं ये इसे कैसे लिख पाई। मैम अभी आप सोचेंगे ना, मेरी कविता पढ़ेंगे, मैं सोचती हूँ, मेरा उसी पल की ही वो कविता होती है। मैं उससे आगे सोच नहीं पाते कि कल क्या होगा। जो मैंने उस पल सोचा उसी पल मैंने लिख दिया, तो इसीलिए मैंने नाम लिखा है इसका लम्हे जिंदगी के। हाँ जी, चलिए जी भानु जी, अगर अच्छी लगे तो बता दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो हम तो शुरुआत कर रहे हैं अभी खाली। अब ये कौन है कि हमारे तो मन में जो भाव आ रहे हैं हम तो बोल देंगे, हम तो बता देंगे कि ये बिल्कुल बिल्कुल, हमें कोई शर्म नहीं है। बिल्कुल कैसे क्या लिखा है। हाँ, आपको अच्छी लगे तो ताली बजा देना, नहीं तो वो भी नहीं चाहिए। लम्हे जिंदगी के, कुछ मीठे कुछ खट्टे, कुछ तीखे कुछ फीके, कुछ कड़वे कुछ तीते। तीते मीन्स जो जैसे था ना बिच्छू डंक मार के जो एक तड़फन दे देता, तीता शब्द होता है उस चीज के लिए है। तो लम्हे जिंदगी के, कुछ मीठे कुछ खट्टे, कुछ तीखे कुछ फीके, कुछ कड़वे कुछ तीते, ये लम्हे हैं जिंदगी के। कभी नाचे कभी गाएं, कभी ठुनके कभी तुनके, तीते कभी भारी, कभी धूप कभी बारिश, कभी छाया कभी सूखा, कभी तपते और कभी सोंधे, ये लम्हे जिंदगी के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कभी बचपन कभी यौवन, कभी बीबी और कभी बच्चे, कभी छुटपन कभी बड़प्पन, ये लम्हे जिंदगी के। हमने जिए हैं तुमने जिए हैं, ये सबने जिए हैं, कुछ भारी कुछ हल्के, ये लम्हे जिंदगी के। ये जीवन पे भारी ये मौत पे हल्के, हमारे तुम्हारे ये लम्हे जिंदगी के। धन्यवाद। बहुत सुंदर भानु जी, बहुत सुंदर आपका ये प्रयास है। और वाकई जो पूजा की ये जो ग्रुप है लम्हे जिंदगी के, उस पर ये सार्थक भी रूप से भी घटित हो रही है। तो ये बिल्कुल कितना खट्टे मीठे अनुभव लोगों को हुए, किसी को जो है कोई प्रथम द्वितीय तृतीय का हकदार बना, किसी को नहीं मिला। मन में विचार आ जाते हैं कि हाँ मेरी रचना उससे अच्छी थी, मुझे क्यों नहीं मिला। हाँ, और ये हमारी बारिश की बौछार से जो बारिश आती है और हमारी खिड़कियों पे एक झरना सा बहता है। जहाँ भी प्रतियोगिता होगी वहाँ पे ये खट्टे मीठे अनुभव होते रहते हैं जिंदगी में आते हैं। बिल्कुल। तो पूजा अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं आप लोगों से, आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुना के हमारे को इतना ज्यादा मोटिवेट किया है, इसका कोई इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। जो हमने 2 घंटे आप लोगों के साथ बिताए हैं, ये जिंदगी के लम्हे बहुत अच्छे नहीं चला कि इतना टाइम बीत गया हमारा। ये तो पूजा, ये तो वही हो गई, काव्य संध्या हो गई पूरी। बिल्कुल हो गई, बिल्कुल हो गई। और आप लोगों से फिर दोबारा से मिलेंगे वेल बीइंग ऑफ वुमेन करके, कि सब स्वस्थ रहें, सब अच्छे रहें और सब एक दूसरे के साथ इसी तरह जुड़ते रहें। आप सबको मिलने का बहुत बहुत धन्यवाद। इस काव्य गोष्ठी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जिंदगी के लम्हे हमेशा खूबसूरत रहें। खटास मिठास में भी खूबसूरती है। जब तक खटास दोनों तक स्वाद नहीं आएगा, सारे स्वाद जी चली गई है। अच्छा कोई बात नहीं, उनसे कीजिए जो उनके, आप सबको उनकी प्राइज मनी बता दीजिए। अच्छा हाँ, जिनका प्रथम पुरस्कार है उनको 2100 रुपए का उनको दिया जा रहा है, और जो द्वितीय है वो 1100 है, और जो तृतीय है वो 500 है। तो ये उनको पुरस्कार की राशि, हाँ, और जो प्रोत्साहन है 251 रुपए का, उनको 251 रुपए का। और साथ में ये सर्टिफिकेट्स जो हैं, ये जो प्रमाण पत्र जिन्हें कहते हैं, ये सबको मिलेंगे जिन्होंने भी
जिस सभी प्रतिभागियों को ये दिए जाएंगे, ये सबको व्हाट्सएप या मेल जैसे भी पूजा भेजेंगी भेज देंगी, और पैसा भी या तो अकाउंट में ट्रांसफर करेंगी या पेटीएम, जैसा भी, ये पूजा जी के ऊपर है ये कैसे करती हैं। तो ये सबकी जो पुरस्कार की राशि है ये उन तक पहुंच जाएगी। और मेरी तरफ से छोटा सा पुरस्कार है मेरे दोनों निर्णायक मंडल के लिए, मैं दिखाना चाहूंगी। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई। और ये वो हो तो मैं भी थोड़ी देर में इसको समाप्त करके आपके पास आना चाहूंगी। आइए आइए, चीज मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगी दोनों की। नहीं, स्वागत है, आइए। चाय पियेंगे इकट्ठा, सब लोग आ जाइए जहाँ पर भी हैं। तुमने हमें काबिल समझा कि हम इस पद के लिए हैं, तो हमें तो इसी की बात की खुशी है। और क्या, आपने हमें बुलाया, जोड़ा, इसी बात की हम लोगों को बहुत खुशी है। पूजा, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका बहुत जल्दी हम YouTube पे अपलोड करेंगे इस, और Facebook पे आज की इस काव्य संध्या को। आज मैं आप सबके सर्टिफिकेट फेसबुक पे लम्हे जिंदगी पर अपलोड कर दूंगी थोड़ी देर। अगर थोड़ी सी इजाजत हो तो एक पोएम और सुना दूं मैं। जरूर सुना, जरूर जरूर सुनाइए सुनाइए। एक जो मैंने इनका जो टॉपिक था वो लम्हे जिंदगी के, बस उस दिन उस शायद उस वर्ड के ऊपर में कुछ लिखा, अपनी बचपन की कुछ यादें, तो मैं वही आपकी नजर करना चाहूंगी। देखिएगा, पसंद आते हैं तो। याद आते हैं वो लम्हे बचपन के, याद आते हैं वो लम्हे बचपन के, याद आता है एक वो लम्हा, याद आता है एक वो लम्हा जब नाव बनाई कागज की, पानी भर बाल्टी में दौड़ाई वो नाव कागज की, ताली बजाकर मजे किए थे, गरम कर रखा है, ताली बजाकर मजे किए थे खूब, माँ को आता देख भाग गए थे दूर। याद आते हैं वो लम्हे बचपन के, याद आता है एक वो लम्हा जब हर फिक्र को भुलाकर गलियों में खेला करते थे, कभी खो खो, कभी पोशंपा, तो कभी लोहा लकड़ी। शाम होते ही पापा के आने का डर, बैठ जाते किताबें लेकर। शाम होते ही पापा के आने का डर, बैठ जाते किताबें लेकर। याद आते हैं वो लम्हे बचपन के, याद आता है एक वो लम्हा जब बचपन छोड़ हुए हम बड़े, याद आता है एक वो लम्हा जब बचपन छोड़ हुए हम बड़े। हर बात पर हमको रोका जाता, कैसे बोलना है, कैसे पहनना है, कहाँ जाना है, ये सब हमको सिखाया जाता। दिन ये भी अच्छे थे, पर याद आते वो बेफिक्री के दिन। दिन ये भी अच्छे थे, पर याद आते वो बेफिक्री के दिन। याद आते हैं वो लम्हे बचपन के, याद आता है एक वो लम्हा जब बचपन की दहलीज छोड़ कदम बढ़ाया एक नई दुनिया में। याद आता है एक वो लम्हा जब बचपन की दहलीज छोड़ कदम बढ़ाया एक नई दुनिया में। बुलाकर अपने खेल खिलौने भूल गए वो दिन बचपन के, बुलाकर अपने खेल खिलौने भूल गए वो दिन बचपन के। फिर दस्तक दी एक जिंदगी ने, फिर दस्तक दी एक जिंदगी ने, और याद दिला दिए दिन फिर से वो बचपन के। याद आते हैं वो लम्हे बचपन के, याद आते हैं वो लम्हे बचपन के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता। और हमें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि हमें पता नहीं था कि ये हमारी दोस्त है, बहुत अच्छी छोटी बहन दोस्त कुछ भी करी है, और ये लिखती भी इतनी अच्छा, डांस तो करती है, लिखती इतनी अच्छा है, ये नहीं पता था हमें। थैंक यू सो मच मोटिवेट करने के लिए। मोटिवेशन से ऊपर की चीज है। हम उसी वही अपने बचपन की वो सब यादें ताजा, बिल्कुल सब कुछ ताजा कर, सारी यादें ताजा करा दी संगीता ने। बहुत सुंदर संगीत। थैंक यू सो मच। मेरा बहुत मन हो रहा था कि मैं सुनाऊं आपको ये। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सच में। हाँ जी पूजा जी, चलो ठीक है, तो ठीक है, फिर आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। आप सबका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ इस कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए। तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।